अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब आने वाली एपिसोड में तला मुहीत को इस हालत में देखेगा हॉस्पिटल में, तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने रोशी को अपने से दूर करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है। रोशी भले से ही कम अक्ल और नासमझ लड़की है, लेकिन वो अपने रिश्तों को दिल से निभाती है। और नाज़िम शायद यही वजह है जो मुहीत और आबिद अंकल उसे दिल से पसंद करते हैं। रोशी भी तो उनका बहुत ख्याल रखती है, मुहीत की फिक्र करती है। बहरहाल नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे आबिद अंकल को इस चीज का एहसास है कि मुहीत जरा सा भी सदीका को पसंद नहीं करता। वो जब सदीका तला के साथ शादी करके उसके घर में आएगी, तो ये शादी तला के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि मुहीत का रवैया सदीका के साथ सही नहीं होगा। इसलिए फिर आबिद अंकल मुहीत को समझाएंगे और मुहीत से कहेंगे कि बेटा मुहीत, मुझे पता है तुम्हें रोइश बहुत प्यारी है, मुझे भी वो दिल से पसंद, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो चीज हमें अच्छी लगे कि वो किसी और को भी अच्छी लगे। शादी हर इंसान अपनी पसंद और अपनी मर्जी से करता है। इसे तुम्हारे पा के पास भी ये हक है वो अपनी मर्जी और अपनी पसंद से शादी करें, और तुम्हारी पा की पसंद सदीका आंटी है। इसे मुहीत तुम्हें उसे दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आबिद अंकल की ये बातें सुनकर मुहीत आबिद अंकल से ये वादा करेगा कि अब वो सदीका आंटी के साथ सही से रहेगा। जबकि दूसरी तरफ रोशी के दादा को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। रोशी सर तना से सच में मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत में मिली हार की वजह से वो शादी का फैसला जल्दबाजी में करी जा रही है। इसलिए वो रोशी को अपने पास बुलाएंगे और उससे पूछेंगे क्या वो दिल से इस शादी के लिए राजी है, क्या फिर वो इन चीजों से भागने के लिए शादी का सहारा ले रही है। फिर रोशी अपनी दादा से कहेगी, मेरे प्यारे दादाजी, ये मैं अपनी शादी अपनी मर्जी और अपनी खुशी से कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान है। रोशी अपने दादा को तो इस बात का यकीन दिला देगी कि वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से कर रही है, लेकिन उसका दिल ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ वो तला को दिखाने के लिए कर रही है। दूसरी जानिब आबिद साहब अपने काम से इस्लामाबाद गए हुए होंगी। फिर मुहीत की सारी जिम्मेदारी तला पे ऊपर आई हुई होगी। फिर तला की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, उन्हें मुहीत को स्कूल से पिक भी करना होगा। अभी तला ये सोच ही रहा होगा कि वो ये सब कुछ कैसे मैनेज करे, तो उसी टाइम उनके पास सदीका की कॉल आ जाएगी। सदीका तला से कहेगी, तला आज लंच में मिलते हैं, जिसमें तला सदीका को बताएंगी कि उनके पास बहुत काम है और फिर उन्हें मुहीत को भी स्कूल से पिक करना है। तला की ये बात सुनकर सदीका फौरन से बोलेगी, तला तुम्हें मुहीत के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मुहीत को स्कूल से पिक कर लूंगी और फिर मैं उसको अपने साथ घर भी ले आऊंगी, और इसके बाद हम दोनों खूब इंजॉय करेंगी। तुम मेरे ऊपर यकीन करो, मुहीत को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने दो। फिर भी तला सदीका से कहेगा, सदीका तुम देख लो फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सदीका तला को यकीन दिलाएगी कि वो मुहीत का भरपूर ख्याल रखेगी। जिसके बाद सदीका मुहीत को स्कूल से पिक कर लेगी और फिर उसे अपने घर भी ले आएगी। वो मुहीत को कार्टून और गेम में खूब इंजॉय करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुहीत का दिल किसी चीज में नहीं लगेगा। ये रोशी थोड़ी है जिसके साथ वो हंसता खेलता था, ये तो सदीका है। फिर मुहीत वहां बैठा रहेगा, सदीका किसी काम से अपने रूम में चली जाएगी। फिर मुहीत अपने ख्यालों में खोया सदीका के घर के स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाएगा। मुहीत अपनी सोचों में गुम होगा कि उसका एकदम से पांव फिसल जाएगा और वो स्विमिंग पूल में गिर जाएगा। सदीका के घर के मुलाजिम फौरन से उसे पूल से निकालेंगे। तब तक मुहीत सांस नहीं ले पा रहा होगा। फिर सदीका फौरन मुहीत की हालत देखकर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगी। फिर सदीका तला को कॉल करेगी और उसे बताएगी मुहीत का ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, वो स्विमिंग पूल में गिर गया है। फिर तला भी फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। मुहीत की हालत देखकर तो तला गुस्से से पागल हो रहा होगा। वो सदीका से गुस्से के आलम में कहेंगे, तुमने ये ख्याल रखा है मेरे मुहीत का। सदीका ये बात अच्छी तरीके से जान लो, अगर मेरे मुहीत को कुछ हुआ तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सदीका के पास तो कोई अल्फाज ही नहीं होंगे कि वो तला को कुछ आगे से कहे। फिर आबिद साहब इस्लामाबाद से रोशी को कॉल करेंगे, उसको मुहीत के बताएंगे। फिर रोशी फौरन से हॉस्पिटल पहुंचेगी। तब तक मुहीत की कंडीशन स्टेबल हो गई होगी। रोशी को अपने पास देखकर मुहीत तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। फिर रोशी और मुहीत की मोहब्बत देखकर सर तला को इस बात का एहसास होगा। जब वो इन दोनों को हंसता हुआ देखेंगी, जब जाके उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि उन्होंने कितना गलत फैसला कर लिया है। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी मुहीत के बारे में नहीं सोचा। मुहीत रोशी से कहेगा, रोशी प्लीज मेरे पास रुक जाओ, लेकिन रोशी सर तला की वजह से मुहीत से वादा करके अगले दिन का मिलने का। फिर तला अपने जगह से उठेंगे और बेसाख्ता रोशी को आवाज देंगी। आज तक तला ने आयत कहकर रोशी को नहीं बुलाया होगा। वो रोशी का शुक्रिया अदा करेंगे, वो मुहीत से मिलने आई, मुहीत तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। तला की बातें सुनकर रोशी तला से अपने अगले पिछले हिसाब बराबर करेगी। वो फिर तला से कहेगी, आपको तो पूरा यकीन है मैच्योर और हमउम्र लड़की वो मुहीत का बहुत अच्छा ख्याल रख सकती है। अगर आप इसे अच्छा ख्याल कहते हैं तो ये बहुत अलग बात है। तला का दिल तो अंदर से ये बोल रहा होगा, तला तू अभी भी रोशी को रोक ले, अभी भी वक्त ले, लेकिन तला रोशी की आराम से बातें सुनते रहेंगी और फिर वो रोशी को जाता हुआ देखते ही रह जाएंगे।